दूंगी, लेकिन हीरो बनने का शौक किसे है? इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, वो छोटा बच्चा जो अवंतिका की गोद में था, उसने हंसते हुए नक्श की तरफ इशारा किया और ये देखकर नक्श और अवंतिका दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब हमें क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन में नक्श ने कहा। वो लोग तो अब तक बोट पर चढ़ चुके होंगे और शायद बोट भी निकल गई होगी। अब उनका पीछा करने में मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। नक्श, तुम्हें अभी भी उन रॉबर्स की पड़ी है। तुम्हारी हालत देखो। एक काम करते हैं, सबसे पहले नजदीक के पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, जिससे वो इसे लेकर जा सकें। उसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। धीमी आवाज में अवंतिका ने कहा। अंकल, आंटी, आपको इतना तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे बस में बैठा दीजिए, मैं खुद ही अपने घर चला जाऊंगा, उस बच्चे ने अचानक से कहा। और अंकल को काफी चोट लगी है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनते ही नक्श और अवंतिका दोनों स्टन रह गए थे। क्या आजकल के बच्चे इतने मेंटली स्ट्रांग हैं? शॉक्ड होते हुए नक्श ने उस छोटे बच्चे की ओर देखा। ये बहुत ही समझदार है, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये अभी बहुत छोटा है और इसने अपनी आंखों के सामने इतना कुछ देखा है कि उसे रिकवर होने में बहुत समय लगेगा। गहरी सांस लेते हुए नक्श ने कहा। इस सब की कोई जरूरत नहीं अंकल, आप हॉस्पिटल जाओ। इंजरी की वजह से आपका दिमाग गर्म है। वाह, आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाबी भी होते हैं। यह नक्श पहली बार देख रहा था। अभी नक्श और अवंतिका डिसाइड ही कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से खूब सारी पुलिस की कार्स वहां आई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स कार से उतरकर अवंतिका की तरफ बढ़ने लगे। सॉरी मैडम, आने में थोड़ा लेट हो गया, पोलाइट अंदाज में एक पुलिस वाले ने कहा। लेकिन अब इस डिग्निटी का क्या ही फायदा? सॉरी से क्या होगा? क्या वो रॉबर्स पकड़ में आ जाएंगे? तुम लोग इतना लेट आए कि वो यहां से भाग गए। बोलो, अब तुम्हारा क्या करूं? तुम लोगों की आरती उतारूं? तुम सब के सब यूजलेस हो। तुरंत ही अवंतिका के कदम उस पुलिस वाले की तरफ बढ़े और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सॉरी मैडम। सभी पुलिस वाले अपना मुंह नीचे करके खड़े हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डिपार्टमेंट में इतने स्लो लोग काम करते हैं। आज तुम सब मुझे अपॉलॉजी लेटर लिखकर दोगे। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर एवरीवन। अवंतिका का ऐसा भयंकर रूप पहले कभी नक्श ने नहीं देखा था। ये बोलने के बाद अवंतिका ने उस छोटे बच्चे की ओर देखा और बोली, बेटा, क्या आप दूसरे पुलिस वाले अंकल के साथ घर चले जाओगे? मैं इन अंकल को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हूं, चलेगा ना आपको? दौड़ेगा आंटी। ये बोलते हुए उस छोटे बच्चे ने नक्श को बाय किया और अवंतिका के कहने पर पुलिस वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। अवंतिका ने अपनी टीम को सब कुछ समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। जब वो लोग वहां से निकल गए तो जल्दी से अवंतिका कार में बैठी और नक्श से बोली, चलो अब तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूं। लेकिन हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? कितना खर्चा होगा वहां पर? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऊपर से मुझे गोली लगी है। पुलिस केस तो नहीं होगा ना मुझ पर? मासूम अंदाज में नक्श ने कहा। यह सुनते ही अवंतिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसका मन किया कि वो नक्श के गाल पर एक थप्पड़ लगाए। पैसा ज्यादा जरूरी है या अपनी हेल्थ ज्यादा जरूरी है? अवंतिका ने नक्श को समझाते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में गोली लगी है, गोली। ये खाने वाली गोली नहीं है, बंदूक की गोली है। इसे बाहर नहीं निकाला तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इन्फेक्शन अगर फैल गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर पैसा बचाकर क्या करोगे? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काम की बात हमेशा लास्ट में ही क्यों करती हो? जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अवंतिका को अब नक्श के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। हद है यार, एक तो तुम्हारा भला सोचो और तुम मुझे। अब शांति से बैठो। और एक पुलिस वाली तुम्हारे साथ है, डॉक्टर कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ पूछा तो मैं हूं ना। ये बोलते हुए अवंतिका ने कार स्टार्ट की और भगाते हुए सीधा हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने जल्दी से नक्श के शरीर से बुलेट बाहर निकाली। इस प्रोसेस के दौरान नक्श का शरीर कांप रहा था, लेकिन डॉक्टर के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी नक्श बेहोश नहीं हुआ था। आखिर ये सब कैसे मुमकिन था? क्या ताकत की गोली का असर इतना जबरदस्त था, या फिर उस गोली के और भी कई राज छुपे हुए थे?
ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।